एक और एग्जिट पोल, तीसरा एग्जिट पोल पी मार्क का, वो क्या आंकड़े बता रहा है जरा आपको ये भी बता देते हैं। बीजेपी को 39 से 49 सीट मिलने का दावा है पी मार्क के एग्जिट पोल में। आम आदमी पार्टी को 21 से 31, कांग्रेस को 0 से 1, यानी बीजेपी की सीटें ऑलमोस्ट 50 तक पहुंच रही हैं। 3 एग्जिट पोल, तीनों दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि 3 एग्जिट पोल अभी जो आए हैं उसमें तीनों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, और बल्कि आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 50 तक जाना एक बहुत बड़ी बात होगी। आप जो कह रहे थे अभी शशि शंकर जी, और इसके पहले जो सज्जन कुमार कह रहे थे कि जो एक क्लास डिवाइड दिख रहा है ना, कि तो आपको लगता है कि ये जो बजट में मिडिल क्लास के लिए जो चीजें हुई, इसका आखिरी के कुछ दिनों में बड़ा असर हुआ? और अगर इसका असर होगा तो बीजेपी का जो वोट है और कुछ लेट होगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो वोट्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई प्रभाव नहीं होगा। 12 लाख कौन कमाते हैं झुग्गी झोपड़ी में, आप देख लीजिए जाकर। ठीक बात है। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उनकी 54% अगर उनका वोट परसेंट था तो उसमें तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए फिर। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जब विधानसभा में 52-53% होता है और बीजेपी आती 33 या 35, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का वोट गिरेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी का वोट गिरेगा। जल्दी से एक रिएक्शन नेताओं का भी ले लें, क्योंकि 3 एग्जिट पोल, तीनों बीजेपी की सरकार का दावा करते हुए, और चौथा एग्जिट पोल भी हमारे पास आ गया है, वो आपको अभी दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। अंजलि राय जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंजलि जी, 3 एग्जिट पोल, तीनों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल तो ये जितने भी आते हैं आपके पोल के एग्जिट पोल के रिजल्ट, उसके ऊपर लोगों का विश्वास रहा नहीं। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या एग्जिट पोल आए थे और क्या रिजल्ट आया, वो सबने देखा। दूसरी बात ये है कि हमारा वोटर हमेशा साइलेंट रहता है। खासतौर पे महिलाएं हमें वोट देती हैं, और महिलाएं अपने पतियों तक तो नहीं बताती कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको लगेगा कि हमें वोट कम पड़ रहा है। लेकिन अंजलि जी, इसमें एक मेरा पॉइंट ये है कि जब इसके पहले 2020 में, 2015 में, सुशांत, अभी एक और एग्जिट पोल आ गया है। चलिए बोलते हाँ, अंजलि जी को और भी इसी से जवाब ले लेंगे, इससे भी कि चाणक्य एग्जिट पोल जो आ गया है उसके हिसाब से जरा देखिए कि क्या सीटें मिल रही है बीजेपी को। 39 से 44, यानी कि अभी जो हमने दिखाया आपको उसके करीब करीब उसी के आसपास ये भी दिख रहा है। 39 से 44 सीट बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का अनुमान है। यानी ये चाणक्य का एक भी एग्जिट पोल अभी तक नहीं आया है जो ये कहे कि केजरीवाल सत्ता में वापसी कर रहे हैं। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं आया है जो ये कहे कि बीजेपी 40 नहीं क्रॉस कर रही है। और एक भी एग्जिट पोल अभी तक ऐसा नहीं आया है जो कहे कि कांग्रेस ने अभूतपूर्व उड़ान जो है वो दर्ज की है और वो 10 के पार जा रही है। तो मोटे तौर पर 4 एग्जिट पोल, चारों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। अंजलि जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप कह रही हैं आपके वोटर साइलेंट हैं, इसलिए एग्जिट पोल में वो नतीजा नहीं दिख रहा, लेकिन 20 में, 15 में जब एग्जिट पोल आ रहे थे तब आपके ही वोटर बोल रहे थे और लग रहा था कि आपकी सरकार बनेगी। इस बार क्यों अलग हो गया? देखिए, आपने अभी बताया था फौलादी या क्या वो जो सट्टा बाजार है, उसने फौलादी वो 55 सीटें बता रहा था, लेकिन आई हमारी 62। हमेशा आप पिछले भी आप देखेंगे रिकॉर्ड्स जितने भी आए हैं। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। एक और एग्जिट पोल, और इसमें तो और तूफानी आंकड़ा, पीपल पल्स एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 51 से 60 सीट दिल्ली में मिल सकती है, 51 से 60। आम आदमी पार्टी गिरकर 10 से 19 सीट पर सिमट सकती है, यह अनुमान लगा रहा है पीपल पल्स एग्जिट पोल। और कांग्रेस अपना इतिहास दोहराएगी और 0 से ऊपर नहीं जाएगी, ये इस पीपल्स एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो बीजेपी अगर 60 पहुंच जाती है, ऐतिहासिक हो जाएगा दिल्ली में। और पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद दिल्ली में ये होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आपका ये बीजेपी के लिए मैंडेट होगा। और अगर 51 से 60, तो मुझे लगता है इसमें तो फिर वो 12 लाख वाले इनकम टैक्स स्लैब वाले का भी असर दिखेगा फिर। इसका मतलब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब तो 5 एग्जिट पोल हो गए, 5 के 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है। कोई 60 तक पहुंचा दे रहा है, कोई 40 पार करा रहा है। कोई एक चुनिए, आप कहां तक ले जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एग्जिट पोल अपने आप में जो भी कह रहे हो, हम लोग वो हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट इतनी पॉजिटिव सेंटिमेंट की है, और बजट के बाद तो इतना पॉजिटिव लोगों के मन में गवर्नेंस को लेके बात आई है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को
दिल्ली की आवश्यकता को पूरी करते हुए भाजपा की सरकार ही चला सकती है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के अंदर स्टैब्लिश हो गया है। बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से बहुत गोपाल जी, एक आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक और अच्छी खबर आपको बता दें अभी कि दिल्ली में जो एग्जिट पोल का सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है, और दिल्ली में जो पीपल इनसाइट एग्जिट पोल है ये क्या कह रहा है, इसके भी आंकड़े आ गए हैं। बीजेपी को यहां 40 से 44 सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी को 24 से 29 सीटें, यानी कि जो ये एक तरीके से 5वां एग्जिट पोल है जो कि ये कह रहा है कि बीजेपी को छठा 6 एग्जिट पोल हो गए हैं, और 6 के 6 एग्जिट पोल में बीजेपी 40 पार है और बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, ये दावा किया जा रहा है। और इसमें भी कांग्रेस को 0 के आसपास ही सीटें मिल रही हैं। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जगदीश भाई, सारे एग्जिट पोल 2 ही चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट है, बीजेपी 40 पार और कांग्रेस 0 के अंदर, 0 पर। सुशांत भाई, 1-2 और तो वो भी दिखा लो, कहीं भी सरकार ना बढ़ा दे। डराओ मत भाई, जनता ने वोट दिया काम को देखकर, और जनता दुखी थी दिल्ली की, काम किसी ने नहीं करे, वो भी दिखा दो। कहीं रात को सरकार बनाओ और दिक्कत में आ जाए। कहने के मैं समझता हूं दिल्ली की जनता समझ रही है, झूठ बोलने वालों को बिल्कुल हराएगी। ये तय है कि आपके एग्जिट पोल झूठ वालों को हरा रहे। काम तो अगर मान लीजिए रिजल्ट वाले दिन कांग्रेस 0 पे रही, तो आप कह रहे हैं दिल्ली की पब्लिक को लगता है कांग्रेस सबसे झूठी पार्टी है क्योंकि झूठ बोलने वाले को हराएगी। अगर 0 पे रही पार्टी तो मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं झूठा कौन है, मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं झूठा कौन है। मैं जमीन पे था, मैं देख रहा था, लोग आके कहते यार इन झूठों को भगाओ, इन झूठों ने ठग लिया, इन झूठों ने दिल्ली बेच दिया, ने देश बेच दिया। ये चर्चाएं थी भाई, ठीक है हम नहीं जीत पाएंगे, पर जमीन पर है, लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस से देखिए, आपकी पार्टी झूठी हो सच्ची हो, लेकिन आप सच्चे आदमी हैं। आपने मान लिया कि आप नहीं जीत पाएंगे, ये आपकी खासियत है। जगदीश भाई, इसी पे आदमी जो है वो खुश हो जाता है आपके बातें सुनकर। नहीं देखिए भाई, मैं तो ये कहूंगा हमने काम करा है। मैं गया था श्रीनगर क्षेत्र में, सत्येंद्र शर्मा जिसको आप नहीं गिन रहे हैं वो रेस में है, आप देख लेना। जगदीश भाई, आपने काम किया, आपकी गलती मैं बताऊं, आप लोगों ने लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। आप लोग घूम घूम के बोलते रहे कि ये मोदी जी हिटलर हैं, केजरीवाल को अरेस्ट करवा दिया, और अब आप आके कहते हैं कि यहां सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल ने किया है। पब्लिक आपकी बात ही नहीं मानती है। तारिक खान साहब, आपके जो दोस्त हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, सारे एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार जा रही है। जी, अभी आप कह रहे थे ना कि जो एक आदमी 6 वोट मिल्कीपुर में डाल रहा है और दिल्ली में क्यों नहीं डाल रहा आपका है? टेप वहीं अटका हुआ है अभी तक, तब से कितनी कहानी आगे बढ़ गई तारिक खान। हमने इतने 6 एग्जिट पोल के रिजल्ट आपको बता दिए, अभी आप 6 वोट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं भाई। यहाँ 6 एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और आप अभी भी 6 वोट की बात। अच्छा, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है तारिक भाई।